दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है त्रिकाल देव और पिशाच राज। ये त्रिकाल देव की एक्शन फैंटेसी और जादुई कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। त्रिकाल देव और पिशाच राज। कौशल नगर के राजमहल में किसका संदेश है पिताजी? विक्रमगढ़ नरेश का। उन्होंने मैं विश्व शांति सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है, पर क्योंकि हम अस्वस्थ हैं इसलिए तुम्हें हमारा प्रतिनिधि बनकर विक्रमगढ़ जाना होगा। मैं आज ही रवाना हो जाता हूँ पिताजी। दिव्यास्त्र को विक्रमगढ़ ले जाना ठीक नहीं होगा, उसे गुरु अग्निवेश के पास छोड़ आता हूँ। कुछ देर बाद महर्षि अग्निवेश के आश्रम में। कब तक लौट आओगे पुत्र? 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे गुरुदेव। जाओ पुत्र, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। दिव्यास्त्र महर्षि अग्निवेश को सौंपने के पश्चात त्रिकाल देव विक्रमगढ़ की ओर रवाना हो गया, लेकिन अपने ऊपर मंडराते संकट से वह बेखबर था। स्वामी को तुरंत खबर कर देनी चाहिए। लंबी यात्रा के पश्चात जब त्रिकाल देव विक्रमगढ़ पहुंचा। विक्रमगढ़ में आपका स्वागत है राजकुमार त्रिकाल देव। आइए भोजन कक्ष में चलिए, वहां आपकी प्रतीक्षा हो रही है। भोजन कक्ष में पहुंचते ही, आइए राजकुमार, आपका स्वागत है। आइए यहाँ विराजिए। धन्यवाद महाराज। भोजन परोसा जाए। कुछ ही पलों में भोजन परोसा जाने लगा। भोजन शुरू कीजिए। अपने थाल पर पड़ा कपड़ा हटाते ही त्रिकाल देव चौंक पड़ा। है मानव खोपड़ी। अन्य लोगों की तरफ देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फटती चली गई। हे ईश्वर, यह सब मनुष्य है या पिशाच? चपर चपर सुप सुप। उफ, अब तो यहाँ एक पल भी ठहरना मुश्किल है। चपर चपर। यह क्या राजकुमार, आप खड़े क्यों होंगे? भोजन कीजिए। यह भोजन मनुष्यों का नहीं पिशाचों का है। छनौक। यह शिष्टाचार के विरुद्ध है राजकुमार। ओह हा। उफ, यह सब मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? तुम्हारा दिव्यास्त्र कहाँ? त्रिकाल देव। दिव्यास्त्र? तुम्हें दिव्यास्त्र से क्या लेना है? जवाब में हा। हे ईश्वर, फिर देखते देखते वह सब पिशाचों में बदलने लगे। हा। कौन हो तुम लोग? राजा विक्रम सेन और अन्य लोग कहाँ हैं? मैं पिशाच लोक का राजा पिशाच राज हूं त्रिकाल देव। और जो भोजन हम कर रहे थे वह राजा विक्रम सेन और अन्य राजाओं का ही मांस था। तो क्या तुमने उन लोगों को मार डाला? हाँ, और यदि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो बता वह दिव्यास्त्र कहाँ है? दिव्यास्त्र तो तू तब प्राप्त करेगा दुष्ट, जब मैं तुझे जीवित छोड़ूंगा। कहने के साथ ही त्रिकाल देव ने अग्नि किरणों का वार किया। ले मर। लेकिन हा है अग्नि किरणें नाकामयाब। त्रिकाल देव ने शरद किरणों का प्रयोग किया, लेकिन उफ, यह भी बेकार। कड़कड़ाक। हा। तेरी शक्तियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ले, अब तू मेरा वार संभाल। हा। ओह, अगले पल। ओह, यह मुझ पर कमजोरी सी क्यों छा रही है? धुड़। ओह, इसलिए क्योंकि अब तेरी आदि शक्तियों का स्वामी मैं हूँ। हा। खच। ओए, अपनी जान बचाना चाहता है तो बता दे वह दिव्यास्त्र कहाँ है? हरगिज नहीं बताऊंगा। ओह, लगता है तो सीधी तरह नहीं मानेगा। पकड़ लो इसे और तब तक मारते रहो जब तक यह दिव्यास्त्र का पता न बता दे। ओह। अगले पल सारे राक्षस त्रिकाल देव पर टूट पड़े। हा। धुर धड़क। ओह, उफ, धड़क। ओह, हा। शिगर बुरी तरह लहूलुहान हो गया था त्रिकाल देव। मुझे गुरुदेव की सहायता लेनी होगी। अगले पल उसने अग्निवेश से मानसिक संपर्क स्थापित किया। सहायता कीजिए गुरुदेव, सहायता कीजिए गुरुदेव। ओह, लगता है त्रिकाल देव किसी गहरे संकट में है। मुझे फौरन उसकी सहायता को पहुंचना होगा। इधर त्रिकाल देव मृत्यु के द्वार पर पहुंच चुका था। हा। तुझे दिव्यास्त्र के बारे में बताना ही होगा त्रिकाल देव। ठीक उसी क्षण मेरे होते ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। दुष्टो बचौक है अग्निवेश। आई, पकड़ लो इस दुष्ट ऋषि को। इनसे जूझने की बजाय
मुझे त्रिकाल देव के प्राण बचाने चाहिए। अगले पल गुरु अग्निवेश की आंखों से किरणें निकली जो त्रिकाल देव के शरीर से जा लिपटी, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन किरणों से बना त्रिकाल देव का बेहोश शरीर ऋषि अग्निवेश की गोद में था। रोकों से ये भागने न पाए। अगले पल पिशाच अग्निवेश की ओर लपके, लेकिन बचौक बचौक, ओह! अपने साथियों की दुर्दशा देख बाकी पिशाच बुरी तरह घबरा उठे थे। रुक क्यों गए? मैं कहता हूं पकड़ो उसे। बेकार है पिशाचाज, अब तू मुझे नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अग्निवेश, मैं वह दिव्यास्त्र प्राप्त करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पृथ्वी पर खून की नदियां क्यों न बहानी पड़े। इधर महर्षि अग्निवेश अपने आश्रम में पहुंच चुके थे। बहुत घायल है, योग शक्ति के बल पर इसका तुरंत उपचार करना होगा। अगले पल महर्षि अग्निवेश की आंखों से किरणें निकलकर त्रिकाल देव पर पड़ने लगी। देखते देखते उन चमत्कारी किरणों के प्रभाव से त्रिकाल देव के जख्म भरने लगे। सिगरी, प्रणाम गुरुदेव, चिरायु हो वत्स। बीती घटना याद करते ही त्रिकाल देव का खून खोल उठा। मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मैं पिशाच राज को जीवित नहीं छोड़ूंगा। शांत वत्स शांत। पिशाच राज का मुकाबला करना आसानी है, वह अत्यंत शक्तिशाली है। यदि ऐसी बात है गुरुदेव, तो वह मुझे मारकर दिव्यास्त्र क्यों क्यों प्राप्त करना चाहता है? बताता हूँ, सुनो। पिशाच राज देवताओं से अमृत प्राप्त कर अमर हो जाना चाहता है। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने घोर तपस्या की, और जब अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर उसके सामने अपनी यह इच्छा रखी, तो हम तुम्हें अपने प्रतिद्वंदी की आदि शक्ति छीन लेने की ताकत प्रदान करते हैं। इस शक्ति के बल पर तुम देवताओं से मुकाबला कर अमृत प्राप्त कर सकते हो। यानी अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, बस अब केवल त्रिकाल देव ही तुम्हें रोक सकता है। त्रिकाल देव? तब पिशाच राज उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताकर बोले, अग्नि देवता के उस दिव्यास्त्र के आगे संसार की समस्त तांत्रिक शक्तियां बेकार हैं। उसी के बल पर त्रिकाल देव तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफल होने से रोकेगा। यदि ऐसी बात है तो मैं आज त्रिकाल देव को समाप्त करवा देता हूँ। सिर्फ त्रिकाल देव को समाप्त करने से समस्या हल नहीं होगी वत्स। उस दिव्यास्त्र के बल पर फिर कोई मानव तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन सकता है। अतः तुम किसी तरह त्रिकाल देव को मारकर वह दिव्यास्त्र प्राप्त कर लो और उसे किसी ऐसी जगह छुपा दो जहां कोई मनुष्य न पहुंच गए, तभी तुम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हो। और फिर पिशाच राज अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पिशाच लोक से निकल पड़ा। ही हा हा हा। पृथ्वी पर पहुंचकर उन्होंने तुम्हारी निगरानी शुरू कर दी, और जैसे तुम्हें तुम्हारे विक्रमगढ़ जाने की सूचना मिली, स्वामी को तुरंत खबर कर देनी चाहिए। फिर अब विक्रमगढ़ में विश्व शांति सम्मेलन नहीं, विश्व अशांति सम्मेलन होगा। हा हा हा। और तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले ही पिशाच राज विक्रमगढ़ पहुंच गया। साथियों, टूट पड़ो सब पर। आह, कितना मीठा खुरकता है। ओह खचौक, ओए ओह, मांस नरम नरम नास, ओए। फिर सारे राजाओं को मारकर उन्होंने उनका रूप धारण कर लिया। जब तक मैं न चाहूं त्रिकाल देव को वास्तविकता का पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा ही होगा स्वामी। और इस तरह उन्होंने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया। फिर महर्षि उसे दिव्यास्त्र देते हुए बोले, यह दिव्यास्त्र लो पुत्र, और दुष्ट शक्तियों का संहार करो। हम भी इस युद्ध में तुम्हारे साथ रहेंगे। ठीक उसी क्षण एक सैनिक पागलों की तरह भागता हुआ वहां पहुंचा। राजकुमार, राजकुमार, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? तुम इतने बौखलाए हुए क्यों? राजकुमार, आसपास के सभी राज्य की सेनाओं ने राज्य को चारों तरफ से घेर लिया है, और यही नहीं, राज्य के ऊपर आकाश में सहस्त्रों भयंकर व विचित्र पक्षी भी मंडरा रहे हैं, और एक भयंकर पिशाच बार बार आपको पुकार रहा है। ओह, लगता पिशाच राज कौशल नगर पहुंच चुका है। हमें तुरंत वहां पहुंचना चाहिए वत्स। चलिए गुरुदेव। अगले पल दोनों वायु मार्ग से वहां से रवाना हो गए। कौशल नगर पहुंचते ही, उफ, यह क्या माया जाल है।
गुरुदेव, पिशाच राज कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ हूँ त्रिकाल देव। ओह पिशाच राज, तूने मेरे सामने आकर अपनी मृत्यु बुला ली है, दुष्ट। त्रिकाल देव ने पिशाच राज पर वार करना चाहा, लेकिन महर्षि अग्निवेश ने उसे रोक दिया। ठहरो वत्स, बिना बिना सोचे विचारे काम करने वाला मनुष्य हमेशा पछताता है। हा हा हा। अच्छा हुआ जो तूने इसे रोक लिया ऋषि, वरना मेरे इशारे पर इन पिशाच पक्षियों के शरीर फट जाते और उनका रक्त तुम्हारे राज्य पर बरसने लगता, और रक्त गिरते ही तुम्हारे राज्य के लोग मोम की भांति पिघल जाते। हा हा हा। उफ, मेरी एक भूल से सहस्त्रों प्राणियों की आहुति चढ़ जाती। ओह, तुम चाहते क्या हो पिशाच राज? यह दिव्य अस्त्र। अब फैसला तुम्हारे हाथ में त्रिकाल देव। प्रजा की तबाही या दिव्य अस्त्र? अब क्या करे गुरुदेव? दिव्यास्त्र पिशाच राज को दे दो त्रिकाल देव। प्रजावासियों को बचाने का यही एक तरीका है। मजबूरन त्रिकाल देव को दिव्यास्त्र पिशाच राज को सौंपना पड़ा। दिव्यास्त्र तुम्हें मिल गया पिशाच राज, अब यहाँ से जाओ। जरूर, लेकिन अभी मुझे एक काम और करना है। वह काम है त्रिकाल देव की हत्या। अगले पल पिशाच राज के हाथों से घातक किरणें निकली। ओह श्यू नहीं, जिन्होंने त्रिकाल देव के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हा हा हा। अब मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वह अपने साथियों के साथ वहां से रवाना हो गया। हा हा हा। चलो यहाँ से। पुत्र त्रिकाल देव, दूसरी ओर पिशाच राज, इस दिव्यास्त्र को तुरंत नष्ट कर दीजिए पिशाच राज। नहीं दुष्टक, अगर हमने इसे नष्ट किया तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। तो अब आप इसका क्या करेंगे? मैं इसे ऐसी जगह रखूंगा जहां से इसे कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा। कुछ देर बाद, यह संगाला घाटी है जहाँ हमारी दुष्ट शक्तियों का जाल बिछा हुआ है। हमारी आज्ञा के बिना यह देवता भी नहीं पहुंच सकते। यह दिव्यास्त्र यहाँ सुरक्षित रहेगा। फिर साथियों, पूरे विश्व में फैल जाओ और हर राज्य पर कब्जा कर लो। जो आज्ञा स्वामी। हा हा हा। अब पूरे विश्व पर पिशाचों का राज होगा। अधिकांश राज्यों ने बिना विरोध के पिशाचों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हा हा हा। आधा विश्व हमारी अधीनता स्वीकार कर चुका है। और जिस किसी राज्य ने पिशाचों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उस पर तबाही बरसी थी। तबाही, ओह ओए भागो बचाओ। और तबाही नहीं, ओह बचाओ। हा हा हा। पिशाच लोक में बैठा पिशाच राज अपनी सफलता पे ठाके लगा रहा था। हा हा हा। दुष्टग, पूरा विश्व हमारे कब्जे में आ चुका है। अब तुम अपनी समस्त शक्तियों को इकट्ठा करो। हम आज ही देवलोक की ओर प्रस्थान करेंगे। इधर ऋषि अग्निवेश के आश्रम में पिशाच राज को रोकने की तैयारियां चल रही थी। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों से मिलवाऊं। इसे परकालक कहते हैं। दुष्ट शक्तियों के लिए यह साक्षात मौत का परकाला बन जाएगा। इसका नाम दिव्यानी है। अग्नि, जल और वायु इसके दास हैं। ये है युकराना। अपने शीश की एक टक्कर से यह पाताल तक का रास्ता बना सकता है। तुम्हें इनके साथ मिलकर सांगला घाटी से वह दिव्यास्त्र प्राप्त करना है। मैं तैयार हूँ गुरुदेव। जाओ, अग्नि देवता तुम्हारी सहायता करेंगे। चारों शक्तियां रवाना हो गई। कुछ देर बाद सांगला घाटी के ऊपर, यही है वह घाटी। तो फिर देर किस बात की है, अंदर चलो। कहाँ होगा दिव्यास्त्र? इधर है। सांगला घाटी में उतरने का प्रयास हो रहा है। ये चारों कौन है स्वामी? ये जो कोई भी हो, सांगला घाटी से जीवित बाहर नहीं निकल सकेंगे। वहां की दुष्ट शक्तियां इन्हें फाड़ कर रख देंगी। उधर सांगला घाटी में पड़ते चारों वीर अचानक चौंक पड़े। क्रियों क्रियों। ओह, ये आवाज! पीछे घूमते चारों हैरान रह गए। उफ, क्रियों! ओह बचाओ! शू! भड़क! चारों ने अपने आप को बचाया और उन जानवरों से भिड़ गए। छप! यह जल तेरी अग्नि को शांत करेगा।
और यह दिव्य अग्नि तुझे जलाकर भस्म कर देगी। क्रियों। युक्राना भी अपने प्रतिद्वंदी को खत्म करने जा रहा था। ले दुष्ट, बच अपनी मौत से। युक्राना के सिर के 14 टक्कर ने विचित्र जानवर के परकच्चे उड़ा दिए। भड़ौक। पर कालक भी मृत्यु से भिड़ा हुआ था। श्यू। यह सिलाई मुझे उससे बचा सकती है। भड़ोम। वह रहस्यमय युग भी अपने प्रतिद्वंदी पर विजय पा चुका था। जामर। भड़ोम। उन जानवरों को नष्ट करके चारों नीचे उतरे। वह दिव्यस्तर। इसका इस तरह खुले में रखे रहने का जरूर कोई रहस्य है। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते। ही। अगले पल वे हैरान रह गए। हे ईश्वर, पाषाण पिशाच। उफ। ही। और इससे पहले कि कोई संभल पाता, पाषाण पिशाचों ने उन पर हमला कर दिया। बड़ौक। ओह। उफ। धड़ोम। ओह। बड़ौक। ओह। उफ। नीचे गिरते हुए पाषाण पिशाचों द्वारा जकड़ लिए गए। ओह। उफ। जीवन बचाना ही है। जीवन बचाना है तो इनसे संघर्ष करना ही होगा। बचने के लिए उसने पूरी शक्ति लगा दी। भड़ौक। ओह। ओए। धड़ोम। भड़ोम। फिर परकालक युक्राना को आजाद कराने के लिए लपका। आजाद होते ही युक्राना भी टूट पड़ा। भड़ौक। बच। ओह। पर काल का एक बारी काफी है तेरे नाश के लिए। धड़ोम। ओह। उधर वह रहस्यमय शख्स देवयानी को मुक्त कराने के लिए लपका। खचौक। ओह। खचौक। ओए। फिर चारों पिशाचों पर टूट पड़े। देवयानी की वायु शक्ति का भयंकर रूप। मेरी शक्ति के आगे ये ठहर नहीं पाएंगे। जिसमें फंसकर सारे पाषाण पिशाच सूखे पत्ते की भांति उड़ने लगे थे। ओए। ओह। बचौक। बचौक। कुछ ही पलों में धरती पाषाण पिशाचों के खून से लाल हो गई थी। सब समाप्त हो गए। आओ आगे बढ़े। चलो। अभी वे एक कदम भी आगे न बढ़ा पाए थे कि तभी वो सभी पाषाण पिशाचों का रक्त इकट्ठा हो रहा है। और फिर वह रक्त एक आकृति का रूप लेने लगा, जो देखते ही देखते वो एक भयानक पिशाच में बदल चुका था। हा हा हा। रक्त पिशाच ने प्रहार किया। ओ रक्त पिशाच। उफ। छपाक। ओ जिसे बेद फुर्ती से बचाए चारों ने, लेकिन वृक्ष का हाल देखकर चारों चकित थे। ओ उफ। अगर यह रक्त हम पर पड़ जाता तो हम भी मोम की भांति पिघल जाते। इससे कैसे निपटा जाए? मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। तुम सब अपने आप को बचा लेना, मैं पहाड़ी में टक्कर मारने जा रहा हूं। अगले पल भड़ौक। गुड़ गुड़ गुड़। बचो। वह चारों तो इधर उधर भागकर बच गए, लेकिन रक्त पिशाच खुद को नहीं बचा पाया। गुड़ 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 गुड़। पत्थरों के नीचे एक कब्र बन गई उसकी। उफ। खत्म हुआ रक्त पिशाच। अब दिव्यास्त्र को प्राप्त करने से मैं कोई नहीं रोक सकता। चारों दिव्यास्त्र की ओर बढ़े। तभी धरती फाटकर प्रकट हुआ एक भयंकर पिशाच। गुर्र। जिसने चारों को अपने बाहु पास में जकड़ लिया। ओह। उफ। ओह। हाय। उफ। लेकिन अगले पल गुर्र। आजाद होते ही श्यू। खच। राक्षस को मारने के बाद तुम तीनों यहीं रुको, मैं दिव्यास्त्र प्राप्त करता हूं। भगवान का शुक्र है मैं अपने उद्देश्य में सफल रहा, लेकिन वह मूर्ति में होते बदलाव से बेखबर था। अगले पल उफ। यह क्या? यह मूर्ति जीवित कैसे हो गई? फू। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बचो। लेकिन सर्पों से कोई नहीं बच पाया। ओह। उफ। ओह। ओह। उफ। अब तो बचने का एक ही रास्ता है। अगले क्षण वह पूरी शक्ति बटोर कर चिल्ला उठा। जय अग्निदेव। फट फटाक।
तीनों शक्तियां चौक पड़ी। त्रिकाल देव और उनके साथी चौक पड़ा देवलोक की तरफ बढ़ता पिशाच राज जय अग्निदेव है। त्रिकाल देव, लेकिन यह कैसे हो सकता है? उसे तो मैंने समाप्त कर दिया था। इधर त्रिकाल देव तीनों शक्तियों से लिपटे सर्पों पर कहर बनकर बरस रहा था। खचक खचक। फिर अजगर की तरफ घूमा त्रिकाल देव। सर, तेरी कोई भी शक्ति त्रिकाल देव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस समय गुरुदेव ने मुझे मानसिक संकेत दिया था। दिव्यस्त्र पिशाच राज को दे दो त्रिकाल देव। प्रजावासियों को बचाने का यही एक तरीका है। लेकिन गुरुदेव, यदि इसने यह दिव्यस्त्र नष्ट कर दिया तो? नहीं, पिशाच राज जानता है कि दिव्यस्त्र नष्ट करने वाला खुद भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए वैसे नष्ट नहीं करेगा। और फिर मैंने तुम्हें दिव्यास्त्र दे दिया था और तुमने मेरे शरीर के टुकड़े कर डाले थे। लेकिन तुम्हारे जाने के साथ ही गुरुदेव ने मेरे कटे अंगों को इकट्ठा किया। अब तेरा नाश करेगा दिव्यास्त्र। लेकिन तुम्हारे जाने के साथ ही गुरुदेव ने मेरे कटे अंगों को इकट्ठा किया और अपनी मंत्र शक्ति से मुझे पुनः जीवित कर दिया। वह साथ ही मंत्र शक्ति के बल पर मेरा रूप भी बदल दिया। मैंने तुम्हारा रूप भी बदल दिया पुत्र, ताकि पिशाच राज तुम्हें पहचान न पाए। साथ ही मैं 3 ऐसी दिव्य शक्तियों को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ जो पिशाच राज की हर शक्ति से टकरा सकती है। आओ, मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। इस तरह मैंने दिव्यास्त्र पा लिया पिशाच राज, और अब कसम है मुझे अग्नि देवता की, मैं तेरे और तेरी दुनिया के पर कच्चे उड़ा डालूंगा। ओह, अब तेरा नाश करेगा दिव्यास्त्र। अगले क्षण खचाक खच खचाक। फिर त्रिकाल देव चीख पड़ा। पिशाच राज, अगर तू मेरी आवाज सुन रहा तो सुन। मैं मरा नहीं था, मेरी मृत्यु एक चाल थी उस संकट से कौशल नगर को बचाने के लिए जिसे तूने पैदा किया था। मेरे होते हुए तू अमृत नहीं पा सकता। हा हा हा। त्रिकाल देव, तू तो क्या, देवता भी अब मुझे अमृत प्राप्त करने से नहीं रोक सकते। मैं चला अमृत प्राप्त करने। और आप स्वामी दुष्टक, तुम अपनी समझ शक्तियों के साथ त्रिकाल देव और उसके साथियों को यहाँ रोकोगे। और आप स्वामी, मैं चला अमृत प्राप्त करने। इधर त्रिकाल देव और उसके साथी तेजी से देवलोक की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। उधर पिशाचराज देवलोक तक पहुंच चुका था। कौन हो तुम? देवलोक में घुसने की अनुमति नहीं है तुम्हें। अचानक द्वारपाल तड़प उठे। पिशाच राज को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओह ओह। मुझे अमृत प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि कौन? ठहरो, नागराज वासुकी। हाँ, तुझे रोकने में आया हूँ दुष्ट। ले संभाल मेरा वार। सर्व शक्तियां पिशाच राज से जा लिपटी। फुस फू। हा हा हा। इन सर्पों का विष तेरे शरीर को पिघला देगा। लेकिन अगले पल चकित रह गए नागराज वासुकी। ओ, मेरी सर्व शक्तियां कंकालों में बदल रही हैं। हा 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 हा। हा हा हा। तेरा वार विफल हो गया वासुकी। अब मेरा वार संभाल। अगले पल नागराज वासुकी की शक्तियां निकलकर ओह पिशाच राज में समाने लगी। हा हा हा। मुझे रोकने चला था। ओह, अब तेरी शक्तियां तेरी कैद बनेगी। नागराज वासुकी अब विवश होकर रह गए। ओह, जब इस घटना की सूचना देवराज इंद्र के पास पहुंची। क्या कह रहे हो तुम? ये सत्यदेव, पूरी सेना मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। उस दुष्ट की इतनी हिम्मत, हम स्वयं उस दुष्ट का नाश करेंगे। मृत्यु आई है उसकी, जो देवलोक पर आक्रमण करने का सपना देखा उसने। कुछ ही पलों बाद ऐरावत, कुचल डालो इस दुष्ट को। ऐरावत तेजी से आगे बढ़ा। चीं और धड़क। हा हा हा। इस कीड़े से कुचलवाना चाहता था तू मुझे। ओह, अब ये सीधा पृथ्वी पर जाकर गिरेगा। अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान है तुझे।
देखता हूँ मेरी वज्र शक्ति से कैसे बच पाता है तू। इंद्र ने अपनी वज्र शक्ति चलाई। कड़ाक, जो जा टकराई पिशाच राज से। लेकिन अगले पल, है यह क्या, शक्तिहीन होकर गिर गया वज्र। कोई और भी शक्ति हो तो चला ले इंद्र, उसका अंजाम भी यही होगा। उफ, इस दुष्ट को तो अब भगवान विष्णु ही रोक सकते हैं। मुझे उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। हा हा हा, भाग गया कायर। अब अमृत पीने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हा हा हा। इंद्र को दृश्य होता देख ठाका लगा उठा था पिशाचराज। जबकि रोकने वाले प्रतिपल उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन संकट उनके सामने भी आ खड़ा हुआ था। उफ, पिशाच शक्तियां, हर गुर्र, इनको नष्ट किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे पास समय बहुत कम है मित्र, तुम आगे बढ़ो, इन्हें हम रोकते हैं। ठीक है। त्रिकाल देव को जाता देख। ओ, रोको उसे, वह भाग रहा है। पहले हमसे तो निपट ले, फिर त्रिकाल देव को पकड़ना। दौड़। खचौक, ओई ओ। उधर त्रिकाल देव तेजी से देवलोक की ओर बढ़ रहा था। अगर पिशाच राज ने अमृत प्राप्त कर लिया तो उसे समाप्त करना असंभव हो जाएगा। इधर पिशाच राज अमृत कलश के निकट पहुंच चुका था। बस कुछ और इन छोटी मोटी अड़चनों को हटाने के बाद मैं अमृत कलश पीऊंगा। खच, ओह। उधर देवराज इंद्र भगवान विष्णु से कह रहे थे, जल्द कुछ कीजिए भगवान, अगर उसने अमृत पी लिया तो हम सब उसके दास हो जाएंगे। चिंता न करो वत्स, उसे रोकने वाला मनुष्य वहां पहुंचने ही वाला होगा। मनुष्य? ऐसा कौन सा मनुष्य भगवान जो उस दुष्ट का मुकाबला करेगा? त्रिकाल देव, त्रिकाल देव। उधर पिशाच राज अमृत कलश के निकट पहुंच चुका था। हा हा हा, अमृत कलश, हा हा हा, अब मैं इसे पीकर अमर हो जाऊंगा। तभी, मेरे होते ऐसा नहीं होगा दुष्ट, तो तू आ ही गया। हाँ, क्योंकि तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। त्रिकाल देव, हा हा हा, देवताओं को हराने वाले पिशाचराज की मौत बनेगा तू। पहले मेरी अर्ध शक्ति भक्षण शक्ति से तो बचकर दिखा तू। लेकिन अगले पल पिशाचराज को चौंक जाना पड़ा। तेरी शक्ति इस दिव्यास्त्र के आगे बेकार है पिशाचराज। यह सही कह रहा है। अभी से मुकाबला करने के लिए मुझे दिव्यास्त्र इसके हाथ से गिराना होगा। अगले पल, धड़ धड़ धड़ोम। और इससे पहले कि त्रिकाल देव कुछ समझ पाता, ओह, हा हा हा, इस दिव्यास्त्र के बल पर मेरा मुकाबला करना चाहता था न तू? ले, अब मुकाबला करके दिखा। दौड़। ओह, ले कर मुकाबला। फिर पिशाचराज कैर की भांति टूट पड़ा त्रिकाल देव पर। उसे पूरी तरह लहूलुहान करने के बाद, ओह, अब इस आग से कुछ ही पल में ही जलकर राख हो जाएगा तू। पिशाचराज की अग्नि शक्ति से झुलसता त्रिकाल देव, ओए। अब अमृत कलश मेरा है, सिर्फ मेरा। उसी समय वहां प्रकट हुए सभी देवतागण। कुछ कीजिए भगवान, वरना वह जलकर राख हो जाएगा और पिशाचराज अमृत कलश प्राप्त कर लेगा। नहीं, त्रिकाल देव को कुछ नहीं होगा। हमारी शक्तियां उसे नया जीवन देंगी, तुरंत ही। देवताओं की शक्तियों ने सचमुच नया जीवन भर दिया था त्रिकाल देव में। इसका मुकाबला करना आसानी, इससे छल से निपटना होगा। त्रिकाल देव की आंखों से निकली किरणें फर्श में गड्ढा करने लगी। अगले पल उस गड्ढे में कूद गया त्रिकाल देव और जमीन के अंदर सुरंग बनाता हुआ आगे बढ़ने लगा। और पिशाचराज अमृत कलश उठाकर जैसे पीछे पलटा। अरे, त्रिकाल देव कहाँ गया? लगता अपनी जान बचाकर भाग गया। खैर, मुझे त्रिकाल देव के बारे में सोचना छोड़कर अमृत पान करना चाहिए। अमृत कलश में भरे अमृत को अपने मुंह में उड़ेलने लगा पिशाचराज। ठीक उसी क्षण, भड़ोम। फिर पिशाचराज के संभलने से पहले त्रिकाल देव का शरीर हवा में लहराया और धप। अमृत की एक बूंद भी तेरे हलक में
नहीं उतरने देगा त्रिकाल देव। ओह, अपनी पूरी शक्ति से पिशाच राज के गले को दबा रखा था त्रिकाल देव ने। त्रिकाल देव की जकड़ से बचने के लिए पिशाच राज ने पूरी शक्ति लगा दी। तभी त्रिकाल देव के शरीर पर दो हाथ और प्रकट हुए। तेरे हाथ बहुत चल रहे हैं पिशाच राज। धप, आज मैं इनको उखाड़ कर फेंक दूंगा। खच, ओ खचाक। फिर अब तेरी इस गर्दन की बारी है जो अमृत पीने की इच्छुक थी। ओए, इसे भी धड़ से अलग कर डालूंगा मैं। खच, ओए, बचौक। उसी क्षण त्रिकाल देव पर पुष्प वर्षा शुरू हो गई। प्रणाम भगवान, अगर आप मुझे अपनी शक्तियां प्रदान नहीं करते तो पिशाच राज ने मुझे समाप्ति कर डाला था। जो मानवता और भलाई के लिए लड़ते हैं वे कभी नहीं मरते पुत्र। देवी शक्तियों को उन्हें बचाने आना ही पड़ता है। आप धन्य है भगवान। धन्य हो तुम त्रिकाल देव, अपने प्राणों पर खेलकर जिस तरह तुमने पृथ्वी और देवलोक की रक्षा की है वह अतुलनीय है। तुम आगे भी मानवता की रक्षा करते रहो। इसके लिए हमने तुम्हें जो शक्तियां प्रदान की थी, जिनके बल पर तुमने पिशाच राज को समाप्त किया है, वे अब तुम्हारे भीतर सदा रहेंगी। धन्यवाद भगवान। फिर त्रिकाल देव देवताओं का आशीर्वाद ले अपने सहयोगियों के साथ वापस पृथ्वीलोक की तरफ चल पड़ा। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और अच्छी कॉमिक्स थी, स्टोरी बढ़िया थी और काफ़ी जादुई टाइप की कॉमिक्स थी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।